हेलो बच्चों, अंकित स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 6वां। छठवें में 3 खंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ना, यानी देखो ए आव्यूह दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, आव्यूहों की समानता, है ना। आप लोग जो है बेसिक जो पढ़ाए हैं देख लीजिएगा, वहाँ जो आव्यूहों की समानता के बारे में अच्छे से बताए हैं। तो हमें 4 किसके बराबर होगा, तो 4 जो है y के बराबर होगा, ठीक। 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो 3 बराबर हो गया z। और यहाँ पे देखिए x किसके बराबर है, 1 के बराबर होगा। तो x बराबर हो गया 1। तो x y z का मान आ गया 1 4 3। यही आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 6 का दूसरा है, इसको देख लेते हैं। ये भी देखिए x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 6। 2 तो 2 के ही बराबर है, ठीक। और 5 प्लस z का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। तो 5 प्लस z का मान 5 है। तो 5 प्लस z बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पे देखिए x y है, तो x y का मान कितना हो गया 8, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 से, यहाँ से समीकरण 2 से। तो यहाँ पे 5 प्लस z बराबर 5, 5 प्लस का है, उस तरफ माइनस का होगा। तो z बराबर हो गया 5 माइनस 5, 5 में से 5 गए 0। तो z का मान 0 आ गया, ठीक। अब चलें, z का मान 0 आ गया। अब यहाँ से समीकरण 1 व 3 को हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए 1 से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 क्या है, तो 1 है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। यहाँ से आप देखिए y है, यहाँ पे 6 है, x प्लस का है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का। तो y का मान आ गया x 6 माइनस x आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखिए 3 में। तो यहाँ पे देखिएगा ना 3 यहाँ पे है, यानी x y बराबर कितना है 8 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का मान रख दीजिए, तो x हुआ, और y का मान कितना है 6 माइनस x है। तो 6 माइनस x बराबर में हो गया 8, x गुणे 6, तो 6x हो गया माइनस x गुणे x स्क्वायर हो गया, और बराबरी में कितना आ गया 8, है ना। अब देखिएगा ना, तो इन सब को उस तरफ कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस का है, उस तरफ जाके हो गया प्लस का, तो उस तरफ हो गया प्लस का x स्क्वायर हो गया, ठीक। और 6x जो है प्लस का है, बराबर के उस पार हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो गया 6x। यहाँ पे 8 प्लस का है, ये है, तो प्लस में 8 हो गया, ठीक। इस तरफ बचेगा 0 क्योंकि देखिए x स्क्वायर माइनस का था, उस तरफ प्लस का हो गया,
6x प्लस का था, उस तरफ माइनस का हो गया, इस तरफ प्लस का 8 था, अब भी प्लस का 8 है, तो इस तरफ क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए 0 इतने के बराबर, तो इतना किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे कर लेते हैं गुणनखंड इसका। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6 को लिख दिया, यहाँ पे देखिए 4 2 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 और यहाँ पे x और प्लस में 8 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर हुआ माइनस एक्स गुणे 4, तो 4x हो गया प्लस x गुणे 2, 2x और प्लस में 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2x और प्लस में 8 बराबर में हो गया 0। अब देख रहे थे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो। यहाँ पे x से 2 बार है, एक बार बाहर आ गया तो एक बार बचा माइनस। यहाँ पे देखिए x बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन हुआ, -2 बाहर आया तो यहाँ पे x बचा, माइनस प्लस माइनस और 2 चौके 8 बराबर में 0 हो गया। ये दोनों सेम सेम हैं, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 क्या है, माइनस का है, उस पार प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 4। यहाँ पे 2 माइनस का है, उस तरफ प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, x के 2 मान आ गए। तो यहाँ पे समीकरण 3 देखिए, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, अब एक बार 4 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे है y माइनस 6, y बराबर, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे y बराबर 6 माइनस एक्स है ना, तो y बराबर 6 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे x के 2 मान आए हैं, एक तो 4 है, दूसरा 2 है। और यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर कितना हुआ, 6 हुआ, माइनस में x का मान कितना हुआ, 4, तो x का मान 4 हो गया। तो y का मान कितना, 4 में से, अरे 6 में से 4 गए 2। ठीक, अब देखिए अब की बार 2 रखेंगे x का मान। ठीक है, 4 तो रख दिए हैं, अब 2 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, x बराबर 2 रखने पर रखिए, तो यहाँ पे देखिए y बराबर हो गया 6 माइनस 2, तो y का मान आ गया 4। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x y z के 2 मान होंगे। x का मान कितना है, यहाँ पे देखिए x का मान 4 हुआ। ठीक, जब x का मान 4 है तो y का मान कितना है, 2 है, तो y का मान 2 हो गया। और z का मान तो 0 आया ही था, और z बराबर, अरे z बराबर 0 इतना होगा या। ठीक है, या। अब देखिए अगर x का मान 2 होगा, अगर x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा, 4 होगा, और z का मान तो 0 है, तो यहाँ पे z का मान कितना हो गया, तो z का मान हो गया 0। ये 2 आंसर है इसका। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 6वें का तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो x प्लस वाई प्लस z 9 के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z
तो x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर है 9 के। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए x प्लस जेड ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पे कितना है, y प्लस एक्स एक है 7। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब यहाँ पे देखिएगा ना, आप जो है यहाँ पे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x प्लस जेड, तो x प्लस जेड के स्थान पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। x प्लस जेड के स्थान पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे y बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए y एक बार लिखे ही लो। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9 है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे x प्लस जेड है, x का और प्लस जेड का, इसका मान कितना है, 5 है। तो इन दोनों के अर्थ में 5 हो गया, तो 5 प्लस वाई बराबर में 9 हो गया। 5 प्लस का है, उस तरफ माइनस का होगा, तो y बराबर हो गया 9 माइनस 5, और 9 में से 5 गए तो आ गया 4। y का मान 4 आ गया। अब y का जो मान है, y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए 3 में। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 है y प्लस एक्स बराबर 7 है, और y का मान 4 ना, तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स बराबर 7 हो गया। 4 प्लस का है, उस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हुआ 7 माइनस 4। ठीक, और 7 में से 4 गए, आ गया 3। तो y का मान, x का मान 3 आ गया। अब x का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। 3 में रखो तो y का मान आएगा ना, चाहे z का, तो आप 1 में रखिए। ठीक, x y का मान तो पता है हमें, मान जाए z का, तो आप 2 में रखिए, z का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखिए 2 में, तो भैया 2 यहाँ पे है ना, x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ पे हुआ x प्लस जेड बराबर 5। x का मान है 3, तो यहाँ पे 3 प्लस जेड और बराबर में 5। 3 प्लस का है, उस तरफ माइनस का हो गया, तो z बराबर हो गया 5 माइनस 3। 5 में से 3 गए तो 5 द्वारा 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x बराबर आ गया 3, y बराबर 4, और z बराबर 2। यही हो गया फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।